तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो उसने हमें प्रदान किया है। और आज के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर हम मनन करेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन है, वो कैसा है, उसकी सिद्ध इच्छा क्या है, उसकी आत्मिक मानसिकता क्या है। और जितना हम उसे जानेंगे और समझेंगे, हम उसके स्वरूप और उसकी समानता को हम प्राप्त करने पाएँगे। सो सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? जी, बिल्कुल। ठीक। वचन कमलेश भाई पढ़ेंगे। जी भैया। बेला दीदी, आपका माइक सही है? एक बार बोल के देखो आप। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आ रही। बहुत कम है। मतलब आपको सुनने के लिए मेरे को एकदम स्पीकर को रखना पड़ेगा सामने। पता नहीं भैया क्या हो रहा है मेरे फोन को। आप ईयरफ़ोन रखे हैं आप ईयरफ़ोन? ईयरफोन नहीं रखी हूँ। चलिए ठीक है। आपका जो ऑडियो जैक है वो खराब हो गया है। उसको ना रिपेयर करवा लीजिएगा। जी जी हाँ। मेरी आवाज़ आपको जा रही है ना? आपका मोबाइल का स्पीकर ठीक है, जी। आपकी आवाज़ लेकिन माइक क्लियर, जो है। हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक, ठीक, ठीक। तो वचन कौन पढ़ेगा? कमलेश भाई पढ़ेंगे वचन? जी भैया। ठीक। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सो विषय क्या है? प्रेम के विषय में था भैया, कल आप हाँ, भक्तिहीन के बारे बता रहे थे भैया। बता रहे थे और आप किसके बोल रहे बारे थे में? कि प्रेम को आगे बढ़ाना कैसे भक्तिहीन। वो मैं हाँ, हाँ, बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी चलिए, उसी को फिर से समझ लेते हैं, निकालिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय। तीन का 14 से पढ़िए और आप सारे लोग बड़े ध्यान के साथ सुने मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। कल एक भाई ने प्रेम के विषय में पूछा था कि हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जानें? और यहाँ पे जो प्रेरित हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। प्राण दे बोलिए, क्या दे दिए? प्राण दे दिए। दिए। प्राण दे दिए। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण प्राण देना देना चाहिए। चाहिए। तो बड़ा विषय ये है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। प्राण दिया। ठीक है, सब लोग सामने देखिए और बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा। हमने हमने प्रेम प्रेम इसी से जाना इसी से जाना उसने हमारे लिए हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। अपने प्राण प्राण दे दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्राण किसके लिए दिया? हमारे लिए पक्का ना? भक्तिहीनों के लिए। हाँ, भक्तिहीनों के लिए। भक्तिहीनों के लिए। भक्तिहीनों के लिए। उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। जी। ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है?
सभी लोग ये कह रहे हैं कि उसने हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए, परंतु मैं एक वचन आपको बताऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली प्राण किसके लिए दिया गया है। यूहन्ना 15 निकाल ले सभी और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। यूहन्ना 15 का मित्रों की 12 से पढ़ें। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हम्म और आगे इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है परमेश्वर। एक बार इसको फिर से पढ़िएगा ना, 12 और 13, और आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। हाँ, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, क्या दे? प्राण दे। हाँ, प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया। अब आप बताइए किसके लिए दिया? मित्रों के लिए। हाँ, मित्रों सबके के लिए नहीं, ठीक है, सबके लिए है। ध्यान के साथ समझिएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण पूरे विश्व के लिए दिया है। इन बातों को समझिएगा, पूरे जगत के लोगों के लिए दिया है, ठीक है। परंतु उसके प्राण को वे ही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो उसके मित्र बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल में ये कहा गया है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसका मित्र कहलाया, लिखा है। क्या कहलाया? मित्र कहलाए। हाँ, तो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे? प्राण दे। प्राण दे, ठीक है। जी, तो प्राण किसके लिए दिया गया है? मित्रों मित्रों के लिए। बोलिए, किसके लिए? मित्रों के लिए। मित्रों के हाँ, लिए। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मित्रों मित्रों बोलते तो रहते हैं, लेकिन मित्र बनाते नहीं है वो किसी को। परंतु एक मित्र बनाने आया। क्या बनाने आया है? मित्र बनाने। हाँ, मित्र बनाने आया, ठीक है। मित्र बनना है प्रभु यीशु मसीह का, बनना है। जी। तो मित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण देना पड़ेगा। 14 पढ़ो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो, ठीक है। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता तुम्हें देता हूँ यदि से मानेंगे उससे मानो तो तुम तो मेरे तुम मेरे क्या हो? मित्र। तुम मेरे मित्र हो, ठीक है। इसका मतलब ये बात साफ है कि अगर आज्ञा को नहीं मानेंगे तो आप उसके मित्र नहीं हैं, और अगर आप मित्र नहीं हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्राण आपके लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्राण जो दिया है वो मित्रों के लिए दिया है। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। आ रही है बात समझ में? तो जी। प्रभु यीशु मसीह के प्राण को लेने के लिए बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना पड़ेगा। मित्र बनना पड़ेगा। मित्र बनना पड़ेगा, और मित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना पड़ेगा। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा, बहुत ध्यान के साथ सुनना, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से ये क्यों कहा कि तुम मेरे मित्र हो? क्यों कहा उसने? क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं को मानते थे। नहीं, आपको यहाँ पे ना क्रम समझना पड़ेगा।
अब आगे से पढ़िएगा 15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, अब से मैं परंतु मैंने तुमको तुम्हें मित्र दास कहा। नहीं कहूंगा, क्योंकि दास ये नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या क्या करते करता है, क्या करता है। आगे, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। बस अब से मतलब इससे पहले नहीं। तो मित्र कौन बन सकता है? दास दास दास। ये देख लो, दास आप ये चेक करना है कि आप उसके दास बने कि नहीं बने। दास बताइए समझ में। जी। क्योंकि अगर कोई दास नहीं बनेगा तो वो मित्र नहीं बन पाएगा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह चेलों से ये कह रहे हैं कि अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा। ठीक है, मतलब दास की भूमिका अब तुम कंप्लीट कर चुके हो। अब तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, एक स्टेज तुम ऊपर जा रहे हो। अब मैं तुम्हें मित्र बनाना चाह रहा हूँ। बोलो, क्या बनाना चाह रहा हूँ? मित्र अब मैं तुमको मित्र बनाना चाह रहा हूँ। मित्र बनाना चाह रहा मतलब दास से कैसे बात करते हैं और मित्र से कैसे बात करते हैं, आप लोग बताइए। जी दास से बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती, मित्र से सब बातें खुलकर से करते हैं ना। जितना काम की बातें उतना ही करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। और मित्र से अपने दिल की बात भी करेंगे। दास से जो बात करनी है वो अलग है, और मित्र से जो बात करनी है वो मन अलग की है। दास को सब कुछ नहीं बताया जा सकता, जी समझिएगा ध्यान से। अब जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को मित्र कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, आगे पढ़िएगा। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ये सब तुम्हें बता दी। बात आई समझ में? जी मतलब सब बातें। लेकिन उससे पहले मैं तुमको सब बातें नहीं बता रहा था। यस आई बात समझ में? जी जी। दास को सब बातें नहीं बताई जाती, मित्र को बताई जाती है। किसको बताई जाती है? मित्र को हाँ, मित्र को, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपके घर के बच्चे हैं, अगर आपका कोई बेटा है, आपकी कोई बेटी है, इसको याद रखिएगा। तो कई बार बेटा और बेटी जो घर के होते हैं, अपने माता पिता के अपने बच्चे, वो माता पिता को नहीं बताते हैं, लेकिन उनके बहुत करीबी मित्र को उनके बारे में मालूम होता है। जी बात आ रही समझ में? जी हाँ तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मित्र का दर्जा है वो बहुत ऊपर है। इसलिए अब्राहम के विषय में लिखा है कि उसने विश्वास किया और वह परमेश्वर का मित्र मित्र कहलाया। कहलाया। आ रही है ना बात समझ में? जी और मित्र से कैसे बात करते हैं? तू करके कि आप करके? जल्दी बताओ। ये बहुत ध्यान के साथ सुनना। तू करके बात किया जाता है, तू, तेरा, तू तड़ाक चलता है। कुछ बात आई समझ में? आप जो है ये फॉर्मेलिटीज का शब्द है, जी संसार का बनाया हुआ, इसको याद रखिएगा। इसलिए बाइबल में आपको आप शब्द नहीं मिलेगा, बाइबल में आपको तू शब्द मिलेगा, क्योंकि तू शब्द आत्मिक है। यस हालेलुया तू शब्द क्या है? आत्मिक है इसलिए परमेश्वर के जितने भी दास हुए, सब ने परमेश्वर से तू करके बात किया है, क्योंकि परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। उसको याद रखिएगा। आप सब ठीक है, जी जी हे हमारे पिता, कोई जो स्वर्ग में तू जो स्वर्ग में है। अब जो लोग उस आत्मिकता को नहीं समझ पाए, मालूम है, तो चर्च में प्रार्थना बदल दी गई है, तू की जगह आप लगाया गया। आप लगाए पता नहीं समझ में? हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, क्योंकि उनको तू और आपके बीच का अंतर ही मालूम नहीं हुआ है। बात आ रही समझ में? जी अपने मित्र से कोई भी
आप करके बात नहीं करता, क्योंकि आप फॉर्मेलिटीज वाला शब्द है, इसको याद रखिएगा। तू में आत्मिकता है, तू में अपनापन है, इसको याद रखिएगा। घनिष्ठता। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने तुम्हें अपने पिता से सुनी है, मैंने सारी बातें तुमको बता दी। ठीक है, तो अब चेलों का प्रमोशन हो गया, अब वो दास नहीं कहलाएंगे, अब वो क्या कहलाएंगे? मित्र कहलाएंगे। ठीक है, दास से कैसी बातें होती थी? दृष्टांतों में। प्रेज द लॉर्ड। कैसी बातें होती थी? दृष्टांतों में। हाँ, दृष्टांतों में बातें होती थी। लेकिन मित्र से दृष्टांत में बात नहीं होती, खुलकर होती है। Yes. कैसी बात होती है? खुलकर बात। खुलकर होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तुम दास नहीं हो, अब मैंने तुमको मित्र बना लिया है। और इसका प्रमाण मैं क्या दे रहा हूं कि जो बातें मैंने पिता से सुनी, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। और जो बातें मैंने तुमको बता दी है, यदि तुम उसको मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तुम मेरे क्या हो? मित्र। हाँ, ठीक है, तो मित्र क्या काम करता है? आज्ञा को मानता है। पहला विषय पहले ये समझ लो, दास मतलब क्या होता है? दास मतलब दास सुनने वाला। दास का मतलब होता है सुनने वाला। क्या करने वाला? सुनने वाला। सुनने वाला। मतलब जो लोग विश्वास के लिए बुलाए गए हैं, बाइबल ये बताती है विश्वास सुनने से होता है। क्या करने से होता है? सुनने से। सुनने से। और जो लगातार सुनते रहेंगे वो विश्वास में आएंगे, विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। उनका जो विश्वास है वो फुलफिल होने लग जाएगा। ठीक है, और जब विश्वास फुलफिल होगा सुनते सुनते, और एक बार जब सुनने की जो दशा है जब वो कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब आप दास नहीं कहलाओगे, आप क्या कहलाओगे? मित्र। आप मित्र कहलाओगे। ठीक है, तो क्या आज्ञा मिली है मित्र बनने के लिए? मानना है, आज्ञा को मानना है। सुनने वाला है। एक दूसरे से प्रेम रखो। नीति वचन निकालिएगा, 17वां अध्याय 17 से पढ़िएगा, और बहुत ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा कि बाइबल क्या कहती है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मित्र सब समयों में क्या रखता है? प्रेम रखते हैं। और विपत्ति के दिन फिर क्या हो जाएगा? भाई बन जाते हैं। वो दास अगर सुनने की प्रक्रिया ईमानदारी के साथ पूरी कर लिए तो फिर मित्र बना लूंगा, और मित्र में सब बातें बता दूंगा। ठीक है, और जितनी बातें मैं तुमको बताया हूं सब बातों में मित्र को क्या करना है? प्रेम करना है। प्रेम करना ठीक है, और जब आप सब बातों में प्रेम करने लग जाएंगे, ठीक है, तो लिखा है कि मित्र सब समयों में, कैसे समयों में? सब समयों में प्रेम करता है। ठीक है, और विपत्ति के दिन वो क्या बनेगा? भाई हाँ, भाई बात समझ में? क्या बनेगा? भाई बनेगा, याद रखिएगा। और अगर आप भाई बन गए प्रभु यीशु मसीह के, तो आप पुत्र ठहरे। फिर सुनेगा ध्यान से। ठीक है, क्या ठहरे आप? पुत्र ठहरे। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या ठहरेगा? भाई। भाई। कौन सा भाई? बड़ा भाई कि छोटा भाई? बड़ा भाई। वो तब आपके जीवन में पहलौठा ठहरेगा। पहलौठा ठहरने के लिए बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर आप उसके भाई नहीं बने हैं तो वो अब तक एक लौता है, लेकिन अगर आप उसके भाई बन जाएंगे तो वो आपके लिए पहलौठा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनेगा? पहलौठा बनेगा, इसको याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? तो भाई बनना पड़ेगा। बोलो, क्या बनना पड़ेगा? भाई भाई बनना पड़ेगा। भाई अगर बन गए तो प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा भाई।
यस सर। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ निकाल लें। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 8 का 29 से पढ़िएगा, बहुत ध्यान के साथ सुनिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के ताकि वह स्वरूप में, एक मिनट आराम से, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके स्वरूप में? पुत्र के स्वरूप मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के स्वरूप में था, अगर वही स्वरूप मेरे पास आ जाता है तो मैं भाई ठहरा ना। जी जी। जी याद रखिएगा, जब दो लोग के चेहरे जब मिलते हैं तो उन्हें तो भाई कहा जाता है। यस, क्या कहा जाता है? भाई कहा। भाई कहा जाता भाई है। कहा जाता है जब दो लोग के चेहरे मिलते हैं। ये आ रही है बात समझ में? जी जी तो यहाँ पे चेहरा नहीं, यहाँ पे क्वालिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? क्वालिटी क्वालिटी मिलनी चाहिए। और क्वालिटी क्या है? बोलिए, स्वरूप। स्वर स्वरूप ठीक है, क्वालिटी क्या है? स्वरूप। स्वरूप स्वरूप और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का रूप होना चाहिए। स्वरूप स्वरूप का मतलब क्या होता है? समान स्वरूप। स्व मतलब मेरा। समान उसके समान स्वरूप। स्वरूप जैसे परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, मतलब समांतर में अपने रूप में। बात समझ अपने में आ रही है ना? और इसलिए परमेश्वर ये बोलता है कि मैं ये चाहता हूं कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया है, तो इसलिए ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, मतलब जैसा वो दिखता है, हूबहू जैसे उसकी विचारधारा है, जैसे उसकी सोच है, एज इट इज वैसा हो जाना। यस और प्रेरितों को यही काम मिला है, जो पौलुस कह रहा था गलातियों के लोगों को, कि जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाता, क्योंकि जब वो रूप बनेगा तभी मसीह आपके लिए भाई ठहरेगा। एट में इसको याद रखिएगा, इससे पहले आप भाई भाई बोलते रह जाओ, वो आपके लिए भाई नहीं होगा। यस बात आ रही समझ में? तो जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया ठहराया भी है, आगे कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के जैसे वे दिखे, स्वरूप में हो। आगे ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। ताकि वह बहुत भाइयों में क्या ठहरे? पहलौठा हिलौठा ठहरे। तब वो पहलौठा ठहरेगा। बात आई समझ में? जी जी। तब वो क्या ठहरेगा? पहलौठा। पहलौठा आई बात समझ में? जी पहलौठा मतलब पहले नंबर का, पहला प्रथम। बाइबल में प्रथम शब्द आया, प्रथम और जीवता मैं हूं। पहलौठा शब्द किसके लिए आया? जो मर के जी उठने वालों में पहले नंबर पे खड़ा है। बात आ रही समझ में? उसको पहलौठा कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पहलौठा तब ठहरेगा जब आप उसके भाई बनेंगे। अगर आप भाई नहीं बनेंगे तो वो आपके लिए कोई पहलौठा नहीं है। और याद रखिएगा, जो लोग उसके भाई बन जाएंगे उनके लिए ही प्रभु यीशु मसीह पहलौठों को फिर से जगत में लाने की तैयारी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चलो आ रही है बात समझ में? जी तो क्या बनना है? भाई भाई बन भाई बनना है, उसके स्वरूप में आना है। जी ठीक है। और स्वरूप में आने के लिए, इसको याद रखिएगा, स्वरूप में आने के लिए हर एक एक बातों में, हर समयों में हमको उससे क्या करना पड़ेगा? प्रेम प्रेम हर समयों में। बोलिए, कौन से समयों में? हर हर समय समय क्योंकि मित्र जो है सब समयों में प्रेम करता है। यस ठीक है। और फिर प्रेम करते करते फिर विपत्ति का दिन आता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा दिन? विपत्ति का विपत्ति का तो जो विपत्ति के दिन में ठहरा रहेगा वो भाई बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, तू सामर्थी नहीं है। उछलना कूदना थोड़ी सामर्थ है, वो सामर्थ नहीं है। विपत्ति के दिन में बने रहना सामर्थ है। बात आई समझ में? जी
पौलुस क्या कहता है? वो सामर्थ जो परमेश्वर मुझको देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। ठीक है, सब कुछ कर सकता हूँ। Yes. आई कैन डू ऑल थिंग्स, सब कुछ कर सकता हूँ। वो सामर्थ जो वो मुझको देता है। तो वो सामर्थ जब किसी को मिलेगी तो वो विपत्ति के दिनों में ठहरा रहेगा। Yes, और आपको मालूम है ना, ईसाई समाज अभी विपत्ति के दिन में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ बैठा है। बात आई समझ में? क्या कर बैठा है? छोड़ बैठा। छोड़ बैठा है। इसको याद रखिएगा। और नाना प्रकार के मिस्र के घोड़ों का आसरा, मिस्र के सरदारों का आसरा कर रहा है ईसाई समाज। उनको बात समझ में नहीं आ रही। कैसे कैसे उपाय कर रहा है ईसाई समाज। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट हमारी बात तब मानेगी जब हम चुनाव लड़ेंगे, हम कुछ बन जाएंगे। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। परमेश्वर तुमको चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। वो तुमको वहां के चुनाव से निकाल के यहाँ लाने के लिए बुलाया है। अब ईसाई समाज ने बना ली अपनी पार्टी और उससे कुछ होना जाना नहीं है। इसको याद रखिएगा। क्योंकि राजनीति जो है वो शारीरिक सेवा है, आत्मिक सेवा थोड़ी ना। लेकिन वो अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे। जी हाँ। अब ईसाई समाज सहारा ले रहा है भीम का। जय भीम के नारे लग रहे। कौन से नारे लग रहे हैं? जय हिंद। कौन है भीम? कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव। इनको प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, इसको भीमराव अम्बेडकर चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी इनको बचाएंगे। कोई नहीं। बात कुछ आ रही समझ में कि किसका नारा लगा रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? सड़कों के ऊपर उतर के तुम क्या करना चाह रहे हो? तो विपत्ति के समय छोड़ दिया है इन लोगों ने। बताइए समझ में क्या कर दिया है? छोड़ दिया। छोड़ दिया है। अगर ये वास्तव में, इसको याद रखिएगा, विपत्ति के समय अगर वास्तव में कोई विश्वासी है, पहला विषय, तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि अपने सताने वालों के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि आज सब लोग प्रार्थना करने लग जाएंगे तो प्रभु सुन लेगा। बिल्कुल नहीं सुनेगा। उसके पीछे भी कारण मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि प्रार्थना करने से पहले आपके पास भक्ति का जीवन होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के समान या उसके चेलों के समान। क्योंकि बाइबल ये बताती है भक्ति के कारण सुनी गई। प्रार्थना कैसे सुनी जाती है? भक्ति के कारण। अगर भक्ति नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं सुनेगा। याद रखिएगा। इसलिए अगर किसी ने परमेश्वर की भक्ति नहीं की है तो वो परमेश्वर से विपत्ति के दिनों में प्रार्थना नहीं कर पाएगा। Yes. उसका विवेक उसको इजाजत ही नहीं देगा प्रार्थना करने के लिए। तब वो किसी और का जाके सहारा लेता है। और आज वही काम ईसाई समाज कर रहा है। तो अगर वो भक्ति कर लेगा, याद रखिएगा, तो उसका सहारा, उसका आसरा किसके ऊपर होगा? परमेश्वर के ऊपर होगा। दाऊद क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। वो भक्तों के प्राण की रक्षा करता है, वो किसी की रक्षा नहीं करेगा। बात आई समझ? सबका ठेका थोड़ी ना लेकर के रखा है। जी। वो तो ठेका उन्हीं का लेगा जो लोग भक्त बनेंगे। यस। बात आ रही समझ में? वो सबके लिए उद्धार करता नहीं बन पाएगा। उद्धार सबका करने आया है। लेकिन क्या लिखा है? अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए वो उद्धार का कारण है। अगर आप आज्ञा को नहीं मानना चाहते हैं तो वो आपका उद्धार नहीं कर सकता, वो करेगा ही नहीं। क्योंकि आपको आज्ञाकारिता से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर इतनी भी आज्ञाकारिता अगर नहीं है ना, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आपका विश्वास उसके ऊपर नहीं रहेगा। आपका विश्वास मिस्र के घोड़ों के ऊपर होगा। इसलिए बहुत तेरे लोग क्या बोलते हैं पुराने नियम के अंतर्गत कि कुछ मिस्र के घोड़े का सहारा लेते हैं, कुछ सरदारों का सहारा लेते हैं, कुछ इसका सहारा लेते हैं, कुछ उसका सहारा लेते हैं, परंतु हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर है। तो इतना डेडिकेशन जब आपका होगा तभी तो आप भरोसा करेंगे। यस। आप पड़ोसी से पैसे मांगने तभी ना जा पाएंगे कि जब कभी आपने उसको पैसे दिए हैं। यस। आपने कभी उसको पैसे नहीं दिए, आप किस मुंह से उसके पास मांगने के लिए जाएंगे? तो इतना समर्पण आप परमेश्वर को दो। जब आप समर्पण होता है तो ये समर्पण जो है परमेश्वर के साथ गहरे संबंध को स्थापित करता है। आपके और परमेश्वर के बीच
गहरे समर्पण के कारण एक गहरे संबंध का निर्माण हो जाएगा। और तब याद रखिएगा कि जब इस संबंध का निर्माण हो जाता है गहराई के कारण, तब हम विपत्ति में उसके पास जाते हैं जिसके साथ हमारा गहरा संबंध है। इसको याद रखिएगा। और तुमने संबंध तो बनाया ही नहीं परमेश्वर के साथ, और इसलिए तुम संसार के ऊपर में जाकर के हर एक बात का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। पूरी बातें क्रूस से बैरता की बातें हैं जो मैं सुन रहा हूं। चाल चलन से लोग मसीह के क्रूस के बैरी हो गए। पहाड़ी उपदेश लोग भूल गए, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। फिर देना भूल गए सब। और हालांकि यही प्रचार करके पास्टर बन गए। सबके यूट्यूब अकाउंट खोल के देख लेना, सबका फेसबुक पेज खोल के देख लेना। एक कभी ना कभी सभी तो प्रचार किए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो बोले प्रेम का मसीहा है। हमारा परमेश्वर कैसा था? बोले सहनशील था, ये था, वो था। बड़ी बड़ी बातें हमने की अपने मुख के द्वारा, हमने लोगों को बताया है। आज वो बड़ी बात कहाँ गई भाई? तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना पिताजी बताया, पुत्र बन जाओ, तुम भी सहनशील बन जाओ। तो विपत्ति के समय ईसाई समाज ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया। बात आई समझ में? तो वो मित्र नहीं कहलाएगा, वो बैरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैरी का। यहूदा स्मृति को भी मित्र कहा गया था। यहूदा स्मृति भी वहां तक पहुंचा था। कम नहीं समझना यहूदा स्मृति को, वहां तक उसका भी डेडिकेशन था। लेकिन विपत्ति के समय उसने भी क्या कर दिया? बैरी बन छोड़ दिया। और बाइबिल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसको मित्र बनाना चाह रहा था, और वो बन गया। क्या बन गया था वो? बैरी। ये तो सार मैंने आपको बताया। उसका क्या पद था? क्या पद चला गया था? खजांची था। जानची। नहीं, ये जो पहले परमेश्वर ने उसको मित्र बनाना चाहा, लेकिन वो क्या बन गया? विनाश का पुत्र। नाश का। बोलिए, क्या बन गया? विनाश। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने लोग तूने मुझे दिया, सिवाय एक को छोड़ के कोई नष्ट नहीं हुआ। और जो वो एक नष्ट हुआ है, वो है विनाश का पुत्र। बात आ रही समझ में? विनाश का पुत्र मतलब बात समझ में आई? जी। हाँ, विनाश का पुत्र मतलब बात समझ में आई? दो रास्ते हैं, एक सकरा वाला है, एक चौड़ा। ठीक है। वो कहाँ को पहुंचाता है? अनंत जीवन को। और एक है चौड़ा वाला। कैसा वाला है? चौड़ा वाला। चौड़ा वाला वो कहाँ पहुंचाता है? नरक। विनाश को पहुंचाता है। बोलिए, कहाँ पहुंचाता है? विनाश को पहुंचाता है। तो यहूदा स्मृति का यू टर्न हो गया भाई साहब। क्या हो गया? यू टर्न। जीवन के रास्ते में जा रहा था, और वहां से फिर किसके रास्ते में चला गया? विनाश। विनाश के रास्ते में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? आप बता सकते हैं? चांदी के सिक्के। लालच। इसलिए बाइबल में लिखा है, रुपए का लोभ हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतेरे लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से बना दिया, और विनाश की समुद्र में जा डुबो दिया अपने आप को। बात आई समझ में? जिनके भी अंदर रुपए का लोभ है, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, जिनके भी अंदर में रुपए का लोभ है, याद रखिएगा, वो जीवन के मार्ग में नहीं है, वो विनाश के मार्ग में है। आज अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आप यू टर्न ले लेना। यहूदा इधर से यू टर्न लिया था, आप विनाश के मार्ग से यू टर्न लेकर के जीवन के मार्ग में आ जाना। तो यहूदा स्मृति के जीवन में रुपए का लोभ था। मतलब तीमुथियुस की पत्री में बोला गया, रुपए का लोभ बुराइयों की जड़ है। तो रुपए के प्रति आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। कैसी होनी चाहिए? ना हम जगत में कुछ लाए हैं,
ना हम लेके जा सकते हैं। यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पर संतोष करना। आगे लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? धनी होना। आप इसको बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। ये सब वचन सुनते हैं तो बहुत सारे लोग बैरी हो जाते हैं। भैया ये सब वाला मत बताया करो। अरे भैया यही मार्ग है। पहला तीमुथियुस 6 का 6 से पढ़ें और बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा सारे लोग, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलता है ऐसे किसी को। पर ये संतोष वास्तविक सहित भक्ति सुसमाचार बड़ी है जो कमाई आज है। प्रचार नहीं किया जा रहा है। हाँ पढ़े भाई, चलिए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ हाँ। ले जा सकते हैं। हम्म। और यदि यदि हमारे पास खाने और पहनने के को है हो, तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य हाँ। को बिगाड़ देती है और हम्म। विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, इसके ऊपर भी मैं एक दिन कभी पूरा संदेश दूंगा, परंतु आज सार मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह ने मित्र कहा, उसे भी मित्र कहा, याद रखिएगा। इसलिए जब वो पकड़वाने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मित्र, तू जिस काम के लिए आया तो उसको कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको मित्र कहा, लेकिन यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को मित्र नहीं बना पाया। कारण क्या था? रुपए का लोभ। बहुत ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। अब यहां भी पौलुस तीमुथियुस से ये कह रहा है, ये पूरी शिक्षा जो है पौलुस तीमुथियुस को दे रहा है, व्यक्तिगत, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एक सेवक को शिक्षा दी जा रही है कि तेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा जो पौलुस ने विश्वास किया और पौलुस ने जो कहा वही शिक्षा मुझ तक भी पहुंची है, और वहीं से मैंने भी जाना और सीखा है। और इसलिए वही बातें मैं भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इन बातों को ध्यान के साथ समझिएगा। तो रुपए का लोभी किसको बताया गया है? बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। अगर आप रुपए के लोभी हो जाते हैं, ठीक है, जी। तो रुपए के लोभ को क्या बताया गया? सब प्रकार की बुराइयों की बुराइयों की जड़। जड़ है। मतलब लोभ जो है, लोभ क्या है? बुराइयों की जड़। बुराई की हाँ, जड़ मतलब वो आपको कहाँ लेकर के जाएगा? विनाश की। बुराई विनाश में। आपको बुराइयों की जड़ तक पहुंचा देगा। जी। बोलिए, कहाँ तक पहुंचा देगा? बुराइयों की जड़ तक। बुराइयों की जड़ बुराइयों तक। की जड़। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। जी। बाइबल में 2 जड़ का उल्लेख है। कितने जड़ का? 2 जड़। दो जड़। हाँ, बाइबल में लिखा है कि मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाओ। क्या पकड़ते जाओ? जड़ पकड़। तो मसीह यीशु में जड़ पकड़ोगे तो जड़ क्या है वहां? पिता है परमेश्वर। जड़ पिताजी है। बोलिए, कौन है? पिताजी। तो पिताजी। जड़ तक पिताजी पहुंचने वाला व्यक्ति जो है वो पिता के समान दिखने लग जाएगा। प्रेज द यस। लॉर्ड। किसके समान? पिता के समान। पिता के समान। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरे जड़ तक पहुंचाया जा रहा है। ये जड़ कौन है? बुराई की जड़। विनाश का पुत्र। ये भी पिता है। कौन है? विनाश। ये भी हाँ, ये भी पिता है। बात आई समझ में? या इस पिता का नाम क्या है? विनाश। विनाश। बोलिए, क्या नाम है? विनाश। 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 याद रखिएगा। और बाइबल में थिस्सलुनीकियों की पत्री में विनाश का पुत्र कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा गया है? विनाश का विनाश का अब सब पुत्र। लोग सामने देखिएगा, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। जी। 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 2 दो पुत्र। पुत्र। एक है परमेश्वर का पुत्र, ठीक है, जी। जो सकरे मार्ग वाला है, ठीक है। और वो पुत्र सबको पकड़ के कहां लेकर के जा रहा है?
पिता स्वर्ग के में पास जीवन तक। बोलिए कहाँ तक? जीवन जीवन तक, जीवन मतलब तक। अपने पिताजी तक। कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं वो? पिता तक। अपने पिताजी पिताजी तक तक। और पिताजी की क्वालिटी क्या है? वो पूर्ण रूप से सिद्ध है। मतलब वहां पे पहुंचना मतलब पिताजी के समान पूर्ण रूप से सिद्धता सिद्ध को होना। हासिल कर लेना है। पिता को। बात आ रही है समझ में? हम्म, ठीक है, पूर्ण रूप से सिद्धता को हासिल कर लेना है। लेकिन दूसरी ओर एक दूसरा पुत्र है, वो भी किसी का पुत्र है। ठीक है, जी हाँ। और उसके पिताजी का नाम क्या है? विनाश। विनाश विनाश। तो ये वाला पुत्र पकड़ के कहाँ लेकर के जा रहा है? विनाश के समुद्र में। विनाश। प्रेज द विनाश के लॉर्ड। तो समय ये वाला पुत्र कैसे पकड़ता है लोगों को? लालसा। बस लालच के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए किसके द्वारा? लालच की। लालच के द्वारा लालच। किसके द्वारा? लालच। लालच के वो द्वारा लालच के द्वारा पकड़ लेता है सबको। किसके द्वारा? लालच के द्वारा। लालच के द्वारा लालच के द्वारा। और एक बड़ा विषय मैं आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान के साथ सुनिएगा। रोमियो 7 का 7 पढ़िएगा। तो हम पढ़ें क्या जल्दी। कहें? तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। हम्म। देखिए, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था को देने का जो पूरा सार है, बहुत ध्यान के साथ समझना। सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है? लालच बोलिए जल्दी। लालच क्या है? लालच लालच। लालच। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं? लालच। लालच। लालच और व्यवस्था यदि ये नहीं कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता। मतलब पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था को देने का आधार ये था कि आप लालच को जान लें। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो विनाश का पुत्र है ना, वो लालच है। बोलिए क्या है? लालच है। लालच वो लालच पैदा करता है हमेशा। क्या पैदा करता है? लालच पैदा। चलिए अब आप लोग बताइए, लालच की परिभाषा क्या है? लालच। अधिक हाँ, बताइए आप लोग भाई, लालच की परिभाषा क्या है? आवश्यकताओं की लालसा। से बढ़कर किसी चीज की पाने लालच, और ध्यान के साथ समझिएगा। पाने की आपका अभिलाष। एक सर्कल है आत्मिक जीवन में, एक दायरा। उस दायरे को कभी आपको लांघना नहीं है। उस दायरे को अगर आपने लांघ दिया तो वो लालच आता है। लालच है, क्या है वो? लालच वो लालच में आता है। तू किसी के घर का लालच न करना। मत करना। मतलब ये बात क्या है कि तुम्हारे पास जैसा भी घर है, वो दायरा है तुम्हारा, तुमको उसी में संतोष करना है। जो तुम्हारे पास है उसी में क्या करो? उसी में संतोष करो। अगर तुम उसी में संतोष नहीं कर रहे हो तो तुम लालची हो। फिर क्या हो? लालची। हाँ। ना किसी के घर का, ना बोले स्त्री का, ना किसी के वस्तु का, ना किसी के गाय का, बैल का, गधे, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। इट मीन्स सार ये है कि तुम्हारे पास जो है, उसी में संतोष। बाइबल में क्या बोला गया है? उसी में संतोष। और पहनने को है तो जो संतोष। थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में सच। वो बहुत में सच्चा होगा, और जो थोड़े में सच्चा नहीं है वो बहुत में कभी सच्चा नहीं हो सकता। यस। बात आई समझ में? अब इससे आप समझ लो, आज लोग
संतोष नहीं कर पा रहे। अरे जैसा मकान तुम्हारे पास है संतोष कर लो, नहीं वो उनके मन में दिन रात ये चला, नहीं मुझे नया घर चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, वो पड़ गए पीछे। इसको लालच कहते हैं। बाइबल में क्या बोला गया? वो खतरनाक वचन है, इसको याद रखना आप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना, कि शास्त्री और फरीसी और व्यवस्थापक वो प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन कब बने? वो इसी वचन के कारण बने, इसको याद रखिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम चिंता नहीं करना, तुम कल की चिंता नहीं करना, तुम ये नहीं करना, आज के लिए आज का दुख बहुत है, तो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है कि फरीसी जो मन के लोभी थे, इन बातों को सुन करके उन्होंने उसको ठट्ठों में उड़ाया। अरे क्या फालतू बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, संसार है, करना पड़ेगा। बात आई समझ में? यहां से प्रभु यीशु मसीह के ये दुश्मन बनते चले गए। बात आ रही है समझ में? यहां से दुश्मन बनते चले गए। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह चिन्ह दिखाया, चमत्कार दिखाया और दूसरे प्रकार की बात किया, तो वहां तक प्रेम था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें करना जब चालू किया, संतोष सहित भक्ति, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, तो फरीसियों ने नकारा। फरीसियों ने क्या कर दिया? नकार दिया। समझ रहे हैं आप? इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसी पत्री में लिखा हुआ है 3 में, भक्ति का भेद क्या है? गंभीर। गंभीर। गंभीर की परिभाषा समझते हैं आप लोग? जल्दी बताओ। गंभीर की क्या परिभाषा है? नहीं मालूम किसी? गंभीर की परिभाषा मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों से, फरीसियों से, व्यवस्थापकों से क्या कहा था? कि तुम सौंफ और पुदीने का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात विश्वास, न्याय और दया को तुमने छोड़ रखा है। छोड़ दिए। तो जिनके जीवन में संतोष नहीं होता है, वे लोग भक्ति के भेद की गंभीर बातों से दूर होते हैं। विश्वास, न्याय और दया, इन तीनों बातों से दूर होते हैं। जबकि व्यवस्था को पूर्ण करने का जो आधार है, वो ये मुख्य 3 बिंदु हैं: विश्वास, न्याय और दया। बात आ गई समझ में? तो गंभीर होना है। तो ये विश्वास की शिक्षा के अंतर्गत आता है, संतोष करना। क्योंकि लिखा है, रुपए को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, आपका विश्वास तभी फुलफिल हो पाएगा जब आपके जीवन में संतोष आएगा। याद रखना, क्या आएगा? संतोष आएगा। हाँ, इसको याद रखना। अगर संतोष नहीं आएगा तो आपका विश्वास फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसमें क्या लिखा है, इसको ध्यान के साथ पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है। 10 पढ़े कमलेश भाई फिर से। और वही आज्ञा 7 का 10। नहीं नहीं नहीं, पहला तीमुथियुस 6 का 10। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। छलनी बना लिया है मतलब आउट ऑफ ट्रैक हो गए। वो किससे भटक गए? विश्वास से। विश्वास से। अच्छा, पहला चलिए हम एक चित्र बनाते हैं अभी आपके सामने, तो बात आपको समझ में आएगी। भटकना मतलब क्या होता है? भटकना भटकना मतलब क्या होता है? भटकने का मतलब साफ है, जो व्यक्ति मार्ग में नहीं है, मार्ग से अलग हो गया है। मार्ग से अलग।
आई बात समझ में? अब वो क्या बोल रहा है इधर सामने देखिएगा, ठीक है? ये विश्वास है, ठीक है? ये विश्वास है, और विश्वास तक पहुंचने वाला मार्ग ये है, ये, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये विश्वास है और ये विश्वास तक पहुंचाने वाला मार्ग है। याद रखिएगा, आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपका विश्वास फुलफिल हो जाएगा। अब यहां से यात्रा आरंभ हुई, आपने चलना आरंभ किया। ध्यान से देखिए, आपने चलना आरंभ किया, लेकिन बीच में रुपए का लोभ आया और आपका ट्रैक इधर से आउट हो गया और आप फिर से रिवर्स हो गए। बात आ रही समझ में? जी हाँ। यहाँ विश्वास खड़ा है, ये विश्वास की यात्रा है, आप चल रहे थे, लेकिन बीच में भटक आपको विनाश के पुत्र ने, जिसका स्वभाव लालच है, जी। क्या है? लालच लालच, क्योंकि उसके पिताजी का भी स्वभाव वही है। वो ऊपर से नीचे क्यों गिराया गया? लालच के कारण। उसके अंदर पद का लालच आ गया, उसको अपने पद में बैठे रहना था, लेकिन उसको लगा कि मुझे बड़ा पद चाहिए, इसे लालच कहते, वो गिरा दिया गया। और पिता के अंदर और पुत्र के अंदर यही स्वभाव है। बात आई समझ में? तो जो लोग विश्वास के मार्ग में ऐसे चलते रहते हैं, ये लालच बार बार उसके सामने आकर के उनको वहां से मोड़ देता है। बात आई समझ में? तब वो विश्वास से भटक जाते हैं। तो अगर विश्वास से नहीं भटकना है तो आपको संतोष करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस पूरी यात्रा में पैसा आपके चारों ओर घूमेगा, रुपए का लोभ आपके चारों ओर घूमेगा इस पूरी यात्रा में, इसको याद रखिएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि प्राण की चिंता करना छोड़ देना, कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जो तुम्हारे पास होगा उसी में संतोष करना। तब ये संतोष का जीवन तुमको तुम्हारे उद्धारकर्ता तक चलते चलते पहुंचा देगा। में और अगर कहीं कुछ भी चिंता लेके बैठे हो आप, अगर आप भविष्य काल की चिंता लेकर के बैठे हो, तो आप परमेश्वर के सेवक नहीं हो भाई साहब, आप धन के सेवक हो। आपकी पहुंच उस रुपए के लोभ के जड़ तक होने वाली है, तो जहां वो जाएगा नरक में, आप भी वहीं जाओगे, याद रखना। तो याद रखना, जिनके भी जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान और भविष्य काल की चिंताओं में बैठे हुए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसके लिए हमको करना है, इसके लिए हमको करना है, और इसी चिंता को सर्वप्रथम पहला स्थान देकर के बैठे हैं, वो सब लोग विनाश के मार्ग में खड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में खड़े हैं। आज ही यू टर्न लेना पड़ेगा इस संदेश को सुनने के बाद, क्योंकि पौलुस ये कहते हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना लेके जा सकते हैं, पर यदि हमारे पास खाने और पहनने को है। कितने के लिए? खाने और पहनने अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, अब कैसी भी गेहूं की रोटी है, चाहे छोटा ब्रांड है चाहे बड़ा ब्रांड है, खा लो प्रेम के साथ। बात आ रही समझ में? खा लो और धन्यवाद दो, पिताजी धन्यवाद, रोटी मिली खाने की। और अगर तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं ना, कितने? 2 जोड़ी अगर कपड़े हैं तो इसी में क्या कर लेना? संतोष इसी में संतोष कर लेना। किया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस विचारधारा से थोड़ा भी बढ़कर सोचा तो लिखा है फिर वो धनी होना चाहता है। क्या होना चाहता है? धनी होता और फिर वो परीक्षा और नाना प्रकार के फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में उसको विनाश का पुत्र फंसा देगा और उसके मार्ग को यू टर्न करा करके अपने पिताजी के पास लेकर के जाएगा। वो भी घसीटते घसीटते लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है? घसीट वो घसीट के लेके जा रहा है। तो बात आ रही समझ में? जी ये करना पड़ेगा संतोष, ठीक है? यहूदा स्तुति नहीं कर पाया, इसलिए वो विनाश के पुत्र की समानता में आ गया। यहाँ परमेश्वर चाहता है उसके पुत्र की समानता में आए। वो परमेश्वर की पुत्र की समानता के लिए बुलाया गया था, लेकिन लालच के कारण वो विनाश के पुत्र की समानता को प्राप्त कर लिया।
बात समझ में आ रही है कि बात कितनी गहरी है? यहूदा इस्करियोती इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ रह करके 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी ना खाने के लिए, जी वो संतुष्ट नहीं था। और आज का जो विश्वासी 2 वक्त की रोटी से संतुष्ट नहीं है और नाना प्रकार की चिंता लेकर के बैठा है, तो वो विश्वासी जान ले भाई साहब कि विनाश के मार्ग में बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, संसार में आज जितना स्कीम आपको दिया जाता है सब भविष्य काल के लिए। किसके लिए? भविष्य काल। सब भविष्य काल की चिंता में आपको फंसाता है। कितने समय के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके शादी का समय आएगा, उनके एजुकेशन का समय आएगा, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? इसलिए अभी से पैसा ये वाली स्कीम में डालो, और डालोगे तो 15 साल के बाद ये इतने लाखों में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर हो गया? पैसे के ऊपर। पैसे किसके पे, ऊपर? पैसों पे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि नीचे पैसा इकट्ठा मत करना, क्योंकि जो इकट्ठा करोगे तुम्हारा भरोसा उसी के ऊपर होगा। इसलिए आज किसी से अगर पूछो ना, कुछ बात अगर निकलती तो बताते नहीं भैया हम तो रखें इकट्ठा कर, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास तो परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर कैसा प्रबंध करता है, ये तो हमारे भी जीवन की गवाही है। कैसे परमेश्वर प्रबंध करता है? एट ए टाइम। बात आई समझ में? जी एट ए टाइम प्रबंध करता है परमेश्वर। इजरायलियों को प्यास लगी, एट ए टाइम परमेश्वर ने प्रबंध किया। इजरायलियों को भूख लगी, एट ए टाइम परमेश्वर ने क्या किया? भोजन। प्रबंध। याद रखिएगा, एलिया को खाना खिलाया ना, किससे खाना खिलाया था? कौवा बेच के खाना खिलाया ना एट ए टाइम। जी जी कहने का मतलब ये कि विश्वासियों के जीवन में अगर कोई भी काम आ जाएगा, परमेश्वर पैसे का प्रबंध कर देता है एट ए टाइम। मेरा विश्वास मिस्र की योजना के ऊपर नहीं है, मेरा विश्वास परमेश्वर के विश्वास की योजनाओं के ऊपर है। समय। इन बातों को समझ लो, विश्वासी होना बहुत बड़ा विषय होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहूदा इस्करियोती जो है वो मित्र नहीं बन पाया। और अगर आपको मित्र बनना है तो आपको संतोष करना पड़ेगा भाई साहब। क्या करना पड़ेगा? संतोष करना। संतोष। संतोष करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें संदेह नहीं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे? प्राण दे। प्राण दे। प्राण तो दे। मित्र क्या काम करता है? प्राण देने का। प्रेज द लॉर्ड। क्या देने का? प्राण दे। प्राण प्रभु यीशु देने का। मसीह ने अपने चेलों को मित्र कहा, इसलिए उसने मित्र को प्राण दे दिया। अब वो ये बोल रहा है कि यदि इसी आज्ञा को अगर तुम भी मान लोगे, आपस में प्रेम रख लोगे या मित्र बन जाओगे, तो जैसा प्राण मैंने तुम्हारे लिए दिया है तुम भी दूसरे मित्रों के लिए प्राण दे देना। इसलिए तो पौलुस ने कहा कि जब एक मरा तो सब मरे। वो हमको यही शिक्षा दे करके गया कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया, तुमको भी औरों के लिए प्राण देना पड़ेगा। तो मित्र बनना है, बनना है। तो प्राण देना पड़ेगा भैया। हम तो प्राण खींचेंगे आपका। क्या खींचेंगे? प्राण। कितने लोग प्राण देना चाहते हैं? ऐसे ही वाला मत बोलना। प्राण दोगे? जल्दी बताओ। जी भैया देंगे। जो प्राण देगा, याद रखिएगा, वही प्रभु यीशु मसीह का मित्र कहलाएगा। तो प्राण कैसे देते हैं? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो ये तो वचन सबको याद है, बट प्राण कैसे देते हैं वही तो पूछ रहे हैं हम। अंत तक धीरज धरे रहे। हैं? वेदिक। थोड़ा सा याद कीजिए और बताइए कि प्राण कैसे देते हैं। अंत तक धीरज धरे। हाँ, वेदी पर। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही देगा। क्रूस पर आना पड़ेगा। प्राण के विषय में बाइबल में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें प्राण वेदी पर चढ़ाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? पुराने नियम में मूसा के द्वारा क्या कहा गया था?
जल्दी बताएं। वेदी पर चढ़ाने के लिए दिए। शरीर का प्राण कहाँ रहता है? जल्दी बोले सब लोग। शरीर लहू का में। प्राण लहू में रहता है। लहू में। शरीर का प्राण लहू में। लहू में रहता है, ठीक है। और फिर आगे, मैंने तुम्हें वेदी पर चढ़ाने के लिए दिए। प्राण को कहाँ पे चढ़ाना है? वेदी पर। वेदी पर। जल्दी बोलिए, कहाँ चढ़ाना है? वेदी पर। वेदी के ऊपर चढ़ाना है। तो अगर प्राण आपको देना है तो प्राण आप कहाँ पे दे सकते हैं? वेदी वेदी पर। के ऊपर। जल्दी बोलिए, वेदी के ऊपर। बोलिए, किसके ऊपर? वेदी वेदी के वेदी के ऊपर। ऊपर। क्यों देना है वेदी के ऊपर प्राण? जल्दी बोलिए। वेदी के ऊपर प्राण क्यों देना है? परमेश्वर को भाता है। जल्दी बोलिए। मित्र बनाने। नहीं, वेदी के ऊपर प्राण क्यों देना है? क्षमा कीजिए। वेदी के ऊपर प्राण क्यों देना है? बोलिए, प्राण के प्रायश्चित के लिए। किसके लिए? वो वचन प्राण के निकालेंगे। प्रायश्चित के लिए। कितना है? कौन? लय व्यवस्था 17 का 11 निकालिए। सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। आगे, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किए जाए, क्योंकि प्राण हाँ के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हाँ, प्राण के कारण लहू ही से क्या होता है? प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित होता है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। तो प्राण को कहाँ चढ़ाना है? वेदी पर। वेदी के ऊपर। वेदी पर। वेदी मतलब समझ रहे हैं? क्रूस। 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 प्राण को कहाँ चढ़ाना है? क्रूस पे। वेदी मतलब क्रूस पर, ठीक है। वहां पे क्यों चढ़ाना है अपने प्राण को? प्राण अपने को प्राण प्रायश्चित का के लिए। प्रायश्चित होना प्रायश्चित चाहिए। के। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। आत्मा का जो प्रायश्चित होता है, इधर सब देखिएगा सारे लोग, वो अंगीकार से होता है। कैसे होता है? मुंह के अंगीकार से। बट प्राण का प्रायश्चित कैसे होता है? वेदी पर। मुंह के अंगीकार से नहीं होगा। लहू के। प्राण को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? वेदी पर। वेदी पर। वेदी पे क्यों लेकर के जाना है? क्योंकि मसीह वही कि मेरे प्राण का प्रायश्चित हो। अच्छा, मेरे प्राण का प्रायश्चित वेदी के ऊपर किस सामान के द्वारा होगा? लहू के। लहू के द्वारा होगा। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। प्राण का प्रायश्चित प्राण के द्वारा होगा। प्राण का प्रायश्चित प्राण के द्वारा। तो मेरा प्राण जब वेदी पर जाएगा तो वहां पे एक प्राण ऑलरेडी पहले से है। प्रेज द लॉर्ड। प्राण, वो लहू किसका है? वो प्रभु यीशु मसीह का है। तो अगर आप प्राण का प्रायश्चित करवाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने प्राण कहाँ दिया था? वेदी के ऊपर दिया था। आपको भी प्राण लेके कहाँ पे आना है? वेदी के ऊपर। और जब आपका प्राण वेदी के ऊपर आएगा तब याद रखिएगा आपका प्राण प्रभु यीशु मसीह के प्राण की समानता में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो अगर मित्र बनना है तो अपना प्राण कहाँ लेके जाना पड़ेगा? वेदी के ऊपर। क्योंकि मित्र मित्र के लिए प्राण देता है। क्या देता है? प्राण देता है। मित्र मित्र के लिए प्राण देता है। मित्र भाइयों के लिए प्राण देता है। जैसे यमुना ने कहा, हमें भी भाइयों के लिए क्या देना चाहिए? प्राण देना चाहिए। बात आई समझ में? तो प्राण देने के लिए वेदी तक जाना है। क्या देने के लिए? प्राण को कहाँ चढ़ाना है? सब लोग देखिए सामने। वेदी पर प्राण को कहाँ लेकर के जाना है? वेदी के ऊपर। और ये प्राण कहाँ घूम रहा है अभी? संसार में। अब मैं बताऊं आपका प्राण कहाँ कहाँ घूम रहा है? बच्चे को सवेरे स्कूल भेजना है जल्दी से, बच्चे का पढ़ाई लिखाई,
बोले बर्तन धोए पड़े हैं। मैं कॉमन बात बता रहा हूँ। झाड़ू मारना है ब्रदर, वो पोछा मारना है, वो घर के चद्दर को बदलना है, वो राशन लेने जाना है, वो सब्जी लेने जाना है, वो ब्रदर ड्यूटी जाना है। अरे टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास भाई, प्रधानमंत्री बन गए तुम। तुमको क्या लग रहा है कि तुम डेली शाम को 1.5 घंटा बैठोगे जूम में, आशीष ब्रदर को सुन लोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे? जो मैं कहता हूं उसको मान लेना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, नहीं मानोगे तो मैं नहीं आऊंगा, मानते रहोगे तो जीवन भर आऊंगा। हम वो वाले पास्टर नहीं भाई साहब की डेली आते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। द्वार पे दस्तक दे रहे हैं, द्वार खोलोगे तो अंदर प्रवेश, द्वार नहीं खोलोगे अगले ग्रुप में पहुंच जाएंगे हम। बोले ये ग्रुप कोई काम का नहीं, इनका टाइम पूरा हो गया। कहां घुमा रहे हो अपने प्राण को? संसार की वजह हाँ? संसार की वस्तुओं को बस केवल खाना और पीना। चिंता। मरियम को जब वचन समझ में आ गया, प्रभु यीशु मसीह का वेट करी थी, जैसे ही आया बैठ गई, प्रभु उद्धार का वचन सुना दो। और एक मार्था मार्ता खाना बनाने में लगी हुई, कहाँ लगी थी? खाना बनाने में। खाना बनाने में। और उसने शिकायत किया फिर। मैं अच्छा, वो करती, ये प्रभु नहीं यीशु मसीह करती। से भी चिढ़ रही थी ना, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। जी बोले मरियम तो बैठी है, दिमाग तो खराब हुआ उसका। बोले मैं किचन में अकेली हूं और ये इधर बैठी है। बोले ये तो नहीं समझ रही है, कम से कम इतना बड़ा गुरु है, इसको तो समझना चाहिए। और इसलिए उसने शिकायत की प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु, आपको मेरी कुछ चिंता नहीं है? प्रभु ने सोचा होगा कितने शारीरिक लोग, अरे तुम्हारी चिंता है तभी ना तुम्हारे घर आया हूं तुमको वचन सुनाने के लिए, और तुम कहाँ चिकन मटन बनाने के लिए अंदर घुस गए तुम? हाँ, कहाँ घुस गए तुम अंदर? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझको खाना बना के खिला दोगे तो उद्धार मिल जाएगा? अरे नहीं, बैठो मेरे चरणों में, मेरे वचन को पहला स्थान दो। वचन सुनने के बाद तुम्हारे पास वो भूख प्यास लालसा होनी चाहिए कि नहीं नहीं, अभी संगति में हमको आगे बढ़ना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें जलना है लकड़ी की। नहीं, ये तुम अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा प्राण भटक रहा है। क्या हो रहा है? प्राण भटक रहा है। सबोपदेशक में साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य जो पृथ्वी के ऊपर मन लगा लगा कर परिश्रम करता रहता है, उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है भाई साहब। मन ऊपर लगाओ, परिश्रम कर लो, काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन काम को सर के ऊपर मत बैठाओ। बात आई समझ में? काम को सर के ऊपर मत मत बैठाओ, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने भी, इतिहास गवाह है, जिन्होंने काम को सर के ऊपर बैठाया है उनका आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन में तब्दील हो गया है। हम कई बार लोगों को बोलते रह गए, कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अगर आप इन बातों को समझ गए हैं तो और कुछ लोग समझ रहे हैं तो आप जाओ, आप उनसे मिलो, आप उनको अपनी गवाही दो। ये लेकिन टाइम नहीं है भाई किसी के पास। तुम तो मार्था ठहर गए, हमारी दशा तो फिर मार्था से भी गई बीती हो जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को तैयार किया कि भाई अगर प्राण को वेदी तक पहुंचाना है तो पहला विषय है कि प्राण की चिंता करना छोड़ दो, पहली बात। क्योंकि मैंने प्राण तुमको चिंता करने के लिए नहीं दिया है, मैंने तुमको प्राण वेदी में चढ़ाने के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड। बात कुछ आई समझ में? जी मैंने तुमको प्राण चिंता करने के लिए नहीं दिया है, मैंने तुमको प्राण वेदी में चढ़ाने के लिए दिया है। बात आई समझ में? जी आपको मालूम है ना कैन और हाबिल के बारे में? हाबिल ने क्या चढ़ाया था? पशुओं के पहले तो पशु। मैं सत्य बात बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान के साथ सुनना, और आपके लाभ के लिए ये बात। लहू पृथ्वी पर हाबिल ने क्या पुकारो, चढ़ाया था? लहू भाई का चढ़ाया खून, लहू, हाँ, भाई का लहू, लहू। और कैन क्या चढ़ाने के लिए आया था? अच्छा,
धन धान वो भूमि का फसल लेके आया था। किसका फसल? भूमि की भूमि का फसल। फसल। भूमि मतलब समझ रहे हैं? खेत का उसको ध्यान के साथ समझो आप। जी ये जो आपका शरीर है ये भूमि है, और जो कुछ मिलता है अगर आप चढ़ाते हैं तो वो ऊपरी चढ़ावा है। कौन सा चढ़ावा है? ऊपरी तरफ। ऊपरी चढ़ावा है। पैसे चढ़ा दिए, कुछ सामान चढ़ा दिया, ये सब भूमि की फसल है भाई साहब। बात आ रही समझ में? जी दशवांश भी देना भूमि की फसल में आता है। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि आप जो शारीरिक परिश्रम करते हैं उसका पैसा जो आपको मिलता है वो भूमि की फसल में आता है। वो जी बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, लेकिन मात्र केवल उसके चढ़ाने से उद्धार नहीं है, इसको याद रखिएगा। जी अगर उसके चढ़ाने से उद्धार होता, इन्हीं बातों को तो लेकर के शास्त्री फरीसी लोग फूल रहे थे कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, अपने सारे कमाई का 10वां अंश, भूमि की फसल का सारा भाग मैं तुझको देता हूं। लेकिन प्रभु ने बोल दिया कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि लिखा है हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया। लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। कैसा बलिदान? उत्तम बलिदान चढ़ाया था उसने। और उस उत्तम बलिदान में क्या था? उसने अपना प्राण चढ़ाया था। प्रेज द लॉर्ड। क्या चढ़ाया था? प्राण चढ़ा। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब, 4वां अध्याय, 4 का 9 से पढ़े, और आप सारे लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मानव मैं परमेश्वर पूछ रहा है कि आपका भाई हाबिल कहाँ है? मालूम नहीं। आगे, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ, उसने कहा, तूने क्या किया? क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी दोहाई दे रहा है। तूने क्या किया है कि तेरे भाई का लहू, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, कौन बात कर रहा था परमेश्वर से? परमेश्वर। कैन से। लहू 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 बात कर रहा था परमेश्वर से। कौन बात कर रहा था? लहू। बात। जिस दिन आपका लहू वेदी पर होगा उस दिन परमेश्वर से बात करने वाले ठहर जाओगे। यस। ये लोग बोलते रहते हैं ना, परमेश्वर ने मेरे से कहा, मेरे से कुछ नहीं कहा है। ये इसको आप गलत फहमी में नहीं रहना। जिनका लहू वेदी पर होता है, प्राण बात करता है परमेश्वर से। कौन बात करता है? प्राण बात। प्राण बात करता है। अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा प्राण मेरे शरीर में है। जिसका प्राण चले जाता है वो बात नहीं कर सकता। अगर प्राण वेदी पर चढ़ा दिए तो वो प्राण बस केवल परमेश्वर से बात करता है। बात आई समझ में? यस। और कुछ ऐसा बलिदान हाबिल ने चढ़ा दिया था, और वो बहता लहू यहोवा से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? बहुत ध्यान के साथ सुनो आप लोग, किससे बात कर रहा था? परमेश्वर। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा, परमेश्वर से बात कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कैन ने भेंट चढ़ाई थी तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और उसको बात करके परमेश्वर ने समझा दिया था कि देख भाई, अगर आत्मिक बन जाएगा तो मैं तेरी भेंट को ग्रहण कर लूंगा, शारीरिक रहेगा तो मैं भेंट ग्रहण नहीं करने वाला। और परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब इसने हत्या कर दी। परमेश्वर शारीरिक लोगों से बात नहीं करता है, बड़े ध्यान के साथ सुनना। लेकिन परमेश्वर को दोबारा कैन से बात करने के लिए आना पड़ा, और इसका सबसे बड़ा आधार था हाबिल का बहता लहू। तूने ये क्या किया है कि तेरे भाई का लहू, हाबिल का लहू मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए मैं बात करने आया हूं तेरे से। प्रेज द लॉर्ड। बात आई समझ में? तो क्या दुहाई दे रहा था हाबिल का लहू? क्षमा करना। हे पिता, ऐसे क्षमा कर।
भाई सब पुराने की सुन चुके हैं ना, इसलिए सबके पास उत्तर है। हाबिल का लहू क्या दुहाई दे रहा था? हे पिता, कैन को क्षमा कर देना। क्षमा कर दे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर देना? क्षमा 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 कर देना। क्षमा कर देना। कैन का प्राण ले लेना करके नहीं बोल रहा था। जी कैन को क्या कर देना? क्षमा करना क्षमा कर देना। इसलिए परमेश्वर बात करने के लिए आया। और आपको मालूम है क्षमा का प्रोसेस क्या है? क्षमा कब मिलती है? जब हम अपने पाप को उसके सामने मान लेंगे, मान तब वो लेते क्षमा हैं। करूंगा बोलता है। और यहाँ पे परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि तेरा भाई हाबिल का है, तो वो मान नहीं रहा है। जी जी तो परमेश्वर बता रहा है तेरे भाई का लव मुझसे बात कर रहा है। और तब फिर हाबिल इस बात को मान लेता है और बोलता है कि हे प्रभु, मेरा दंड सहने से बाहर है। बाहर है। ये लाइन, इस बात आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना, ठीक है? ये लाइन इस बात को दिखाता है कि ठीक है प्रभु, पनिशमेंट आपने दिया, लेकिन बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया पिताजी। हालांकि मैंने काम भी वैसा किया है। क्योंकि अगर वो पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स वो अपने गुनाह को भी एक्सेप्ट कर रहा है। कर रहा है। तब उसके बाद आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनो, तब उसके बाद परमेश्वर ने क्या काम किया? उत्पत्ति क्या? 4:13 से पढ़े, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हाँ, देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, कहां से और मैं निकाला है? बहुत ध्यान के साथ सुनना। कहां पर से निकाला? भूमि पर भूमि पर से। भूमि पर से। भूमि पर से निकाला है। आपको मालूम है कौन सी भूमि पर था वो? शरीर हाँ, न कौन आपको बोल दिया? अच्छा, श्रापित भूमि में था वो। हाबिल श्रापित भूमि में था? बिल्कुल नहीं। अदन के बाद। आदन के बाग के अंदर था वो, ये मालूम नहीं है किसी को। आदम बाहर निकला ये सबको मालूम है, लेकिन आदम रिटर्न अंदर भी आ गया था। बात आ रही समझ में? रिटर्न अंदर भी आ गया था वो। लेकिन अब जो काम इसने किया, ये भूमि पर से निकाला गया। कहां पे निकाला गया? भूमि पर से। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आगे पढ़िए। आगे आज के पढ़े। दिन मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। अब ये अनुग्रह की दृष्टि का दृष्टांत यहां से चालू हो रहा है। अब मैं तेरे अनुग्रह की दृष्टि की आड़ में, मतलब अब मैं बचे रहूंगा, अनुग्रह से बचे रहूंगा, क्योंकि मैंने व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया है। व्यवस्था के द्वारा मैं मारे जाने के लायक हूं। अब मैं केवल अनुग्रह से बच सकता हूं प्रभु। और आगे, यस और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। कहां पर? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर। समझना, अब अदन के बाग से बाहर निकल करके अब वो पृथ्वी की भूमि में है। उससे पहले वो जिस भूमि में है, वहां भगोड़ा और भटकने वाला नहीं है वो। ये आपको मालूम है कि कैन कहां पे खड़ा होता था? इसको पूरा कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। देखो, अब एक कैन पापी अपराधी के प्रति भी परमेश्वर का प्रेम, उसकी ममता देख लो। बोले कैन को अगर कोई मारेगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। सब कैन बैठे हैं, इसको याद रखिएगा। पूरे पृथ्वी के ऊपर कैन के वंशज हैं। आपको हाबिल बनना है, और अगर हाबिल बनना है तो लहू को चढ़ाव वेदी के ऊपर। पूरे पृथ्वी के ऊपर कैन है, भगोड़े भटकने वाले। इस कैन को भी हाबिल बनना होगा। और तब परमेश्वर ने कह दिया कि नहीं, कैन को अगर कोई मारेगा तो ठीक नहीं होगा। जो कोई घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया बदला जाएगा। और आगे, बदला और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना एक हो चिन्ह कि कोई ठहराया। उसे आगे, पाकर मार डाले। ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार मार डाल। डाले। मार डाले। तो क्या चिन्ह ठहराया था? पृथ्वी की भूमि। आपको मालूम है
जहां पे कैन रहने लग गया उसको बाइबल क्या बोलती मालूम है? शरण नगर। कौन सा नगर? शरण नगर। शरण नगर। लिखा है कि अगर कोई हत्यारा हो जाता है तो वो जल्दी से शरण नगर में जाए। कहाँ पे जाए? शरण नगर। शरण नगर। शरण नगर। और शरण नगर में जा करके वहां के महायाजक को अपनी पूरी कहानी बता दे, गलती मान ले, तब उसको शरण मिलेगी वहां पे। अभी खैर बताने का समय नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैन इतने समय तक कहाँ था। 16 पढ़े आप। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। इसका मतलब ये बात साफ है कि उस समय तक कैन यहोवा के सम्मुख में था। यस। क्या था? यहोवा के यहोवा के सम्मुख का। आपको मालूम है कि अगर परमेश्वर सम्मुख रखता है तो क्यों रखता है? उसके पीछे उसकी क्या योजना होती है? और आज मैं केवल आपको कैन का इतिहास नहीं, पूरे इजरायलियों का भी इतिहास बता देता हूं। मेरे साथ निकाले कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, 1 का 21 से पढ़ें। 21 और 22 सुनिएगा। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र देखो और सम्मुख निष्कलंक। शब्द आ रहा है यहाँ पे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख। कैन सम्मुख से निकल गया था। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब ये जी जी जितने लोग निकल गए हैं, यहाँ पे इजरायली लोग भी थे, वो परमेश्वर के सम्मुख से निकाले गए थे। ऊपर लिखा हुआ है तुम जो पहले निकाले हुए थे। कहां से निकाले हुए थे? इनका पूरा खानदान कनान की भूमि से निकाला गया था। और कनान को बाइबिल अदन बताती है। क्या बताती है? गदन। इसको याद रखिएगा, ये आत्मिक अर्थ है। तो ये वहां से निकाले गए थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का काम क्या है? वो तो निकाली हुई को लौटा लाने के लिए आया है। वो तो कैन के प्रति अपना प्रेम लेकर के आया है। बात आ रही समझ में? जी। कैन के प्रति अपना प्रेम लेकर के आया है। और कैसा प्रेम लेकर के आया है? कि अब मैं मरूंगा इसलिए ताकि तुम यहोवा के सम्मुख जाके खड़े हो सको, और उसके सम्मुख खड़े रह करके तुम निष्कलंक और निर्दोष बन सको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। ये बोलना बहुत आसान है कि प्रभु मैं आपके सम्मुख आता हूं, ऐसे कोई नहीं आ सकता। इसको याद रखिएगा, इसकी गंभीरता को समझ लीजिएगा। बात आ रही समझ में? तो शरीर का प्राण लहू में होता है और उसे वेदी पर चढ़ाना है। और वेदी पे वही लोग चढ़ा पाएंगे जो लोग अपने प्राण की चिंता करना छोड़ देंगे, रोटी कपड़ा मकान और भविष्यकाल की चिंता। क्योंकि जो प्राण की चिंता कर रहा है उसका प्राण पृथ्वी के ऊपर भटक रहा है। और प्राण की चिंता करने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा, प्राण को वेदी पर नहीं चढ़ा सकता है। और अगर प्राण वेदी पर नहीं जाएगा तो आपके प्राण का प्रायश्चित नहीं होगा। और यदि प्राण का प्रायश्चित नहीं होगा तो शरीर का रूपांतरण नहीं होगा। आपकी देह मसीह की देह में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून आपके पास नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का खून वेदी के ऊपर है, वो प्राण वेदी के ऊपर है। उस प्राण को हासिल करना है तो अपने प्राण को वहां पे चढ़ाओ। और जब आपका प्राण वहां पे जाता है तो वो मेरे शरीर का प्राण है। तब वहां से प्रभु यीशु मसीह के लहू की क्वालिटी मेरे देह में आने लग जाती है। इसको याद रखिए, उसे कहते हैं एक देह हो जाना। उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव मतलब विथ बॉडी, पूरी देह के साथ। और ये तब होगा जब आप अपने प्राण को वेदी के ऊपर लेकर के जाएंगे। और अगर आप चिंता कर रहे हैं तो रोटी है, तो कपड़ा है, तो मकान है, नाना प्रकार के काम में अपने आप को फंसाए हुए हैं। इतने टायर्ड आप हो जा रहे हैं, बोले शाम को आपके पास समय नहीं है वचन सुनने के लिए। तो भाई साहब याद रखिए, आप उन मिस्रियों के समान हो गए जिन लोगों ने काम के बोझ को बढ़ा लिया था। बात आई समझ में? और आज भी संसार का सरदार काम के बोझ को बढ़ा दिया है ताकि लोग सुसमाचार की बात के ऊपर ध्यान न लगाए। बोले झूठी बात है, जो तुमको दिख रहा है सच यही है। रोटी ऊपर से नहीं मिलेगी, रोटी मैं ही दूंगा, तुम मेरे पास ही आओ। लेकिन मूसा यही बोल रहा था, तुम चलो जंगल में रोटी मिल जाएगी।
बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रिय? बात समझ में आ रही है? जी जी और तब आप मित्र ठहर पाओगे, तब आप उससे वैसे ही वाला प्रेम कर पाओ। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण की चिंता करता तो क्या वो प्राण मेरे लिए या आपके लिए पूरे विश्व के लिए दे पाता? जी नहीं। वो पृथ्वी के ऊपर आया, लेकिन उसका प्राण उद्धार के लिए आया था। उसका प्राण रोटी, कपड़ा और मकान के लिए नहीं आया था। शैतान ने परीक्षा में यही कहा, मुझे दंडवत कर, संसार का पूरा वैभव सब दे दूंगा तेरे को, खाने पीने की वस्तु, अच्छे कपड़े, आवागमन के लिए अच्छे साधन, घोड़े रथ सब दे दूंगा। कि प्रभु ने कहा नहीं, नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी वस्तुएं फंसाने के लिए, किसके लिए है? इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत ने बताया कि लोग झाड़ियों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और उनका आत्मिक जीवन बढ़ता नहीं है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। अब वो यू टर्न ले लिए है, अब वो जा रहे हैं विनाश के मार्ग पे। आज हमारे पास समय है मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर के वचन को अगर आपने जाना और समझा है तो अंगीकार करने की आवश्यकता है। यस है। अगर हमारे पास संतोष से भक्ति नहीं है तो जान लें कि आप धनी होना चाहते हैं, आप व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसे हुए। लोग बोलते हैं ना कि ये बातें मुझे सता रही, तो कहीं ना कहीं चिंता के कारण। और उस क्या कहता है, मैंने सब दशाओं में तृप्त होना सीख लिया, मैंने भूखा रहना सीख लिया, मैंने बढ़ना सीख लिया, मैंने घटना, जो मेरे पास है परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैंने उसमें संतोष किया है। मेरे प्रियो, ये बातें जब परमेश्वर ने मुझे 2011 में जब बताई संतोष की बातें, तब मैंने भी देखा कि नहीं पिताजी, मैं तो नहीं जान रहा था, ये तो मतलब असंतोष को दिखा रहा था। तो मैंने फिर संतोष में कन्वर्ट कर लिया फिर अपने आप को। नहीं पिताजी, अब मैं इन बातों को मानूंगा। बात समझ रहे? जी मेरे पास भविष्य काल की योजना नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। मेरे पास अगर भविष्य काल की योजना ही नहीं है तो मैं भविष्य काल की चिंता भी नहीं करता मैं। और अगर चिंता नहीं है तो मेरे पास मैं कुछ करता भी नहीं उसके लिए, याद रखिएगा। क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे लिए कुछ भी काम पड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध कर देगा। क्यों कर देगा मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इतना डेडिकेशन है उसके साथ, मेरा संबंध है, वो मेरे पिताजी हैं। जब आवश्यकता होगी वो मुझे वो सामान दे देंगे। आप भी ऐसा संबंध बनाइए परमेश्वर के साथ, और तब आप मित्र ठहरेंगे। इससे पहले कोई मित्र नहीं ठहरेगा। और मित्र ठहर गए तो एक समय के बाद भाई, और भाई ठहर गए तो फिर पुत्र ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। जब तक प्रतिक्रियाएं समाप्त नहीं हो जाती, आप सभी बने रहें मेरे प्रियो, ठीक है? अंतिम समय तक आप बने रहें। तो इसलिए बारी बारी से आप सभी अपनी प्रतिक्रिया, अपना अंगीकार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी की सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।